साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। दोनों ही गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जबरदस्त चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं। अब इधर महाविकास अघाड़ी के अंदर हालात नए तरीके से खराब दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो राहुल गांधी की रैली हुई थी उसके बाद नई टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, चुनाव के बीच में ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है और गठबंधन का कांड होने की खबर है, क्योंकि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने से ही इनकार कर दिया और मुंबई रैली के बाद ही ये सब कुछ हुआ। तो क्या वाकई में मुंबई रैली में पर्दे के पीछे जो तू मैं हुई थी उसके बाद ये सब कुछ हुआ है? क्या वाकई में उद्धव और राउत से नहीं मिलना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या है मामला पूरा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा हो रहा है जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं हो रहा है। गठबंधन के अंदर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर ही वार पलटवार हो रहे हैं। और हालात ये कि राहुल गांधी मुंबई पहुंचे थे, नागपुर पहुंचे थे, लेकिन अब खबर यह है कि मुंबई जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से संजय राउत से अकेले में मिलने से मना कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी जिस होटल में रुके थे उद्धव ठाकरे और संजय राउत उसी होटल में पहुंचे और वहां पर मिलने के लिए उनसे वक्त मांगा गया। अब लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को संजय राउत को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। दोनों इंतजार करते रहे, लंबे वक्त तक वहां पर खड़े रहे, मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई और ये कहा गया कि वो बिजी हैं, अभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं, रैली में मुलाकात होगी। यही नहीं, उसके बाद जब रैली हुई तो रैली में भी दोनों नेता मंच पर मौजूद थे और रैली में पर्दे के पीछे भी कुछ दिक्कतें हुई थी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रैली में पर्दे के पीछे तू मैं हुई थी। संजय राउत के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं की, रमेश जन्नथला की कुछ बातचीत हुई थी, नाना पटोले के साथ विवाद हुआ था। तो उसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी। खबर तो ये है कि नाना पटोले यहाँ पर एक तरफा चीजें कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को ये बातें पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए नाना पटोले पर लगाम लगाने की खातिर उद्धव ठाकरे कुछ बात राहुल गांधी से करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो नाना पटोले के बीच में आए, यानी कि नाना पटोले जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी उसे रोकना नहीं चाहते हैं, टोकना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं ताकि उद्धव ठाकरे की बात ही ना सुने तो नाना पटोले को कुछ कहना भी ना पड़े। यानी कि एक तरह से नाना पटोले को महाराष्ट्र में खुली छूट उन्होंने दे रखी है और इसी छूट की वजह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक तरफा तरीके से पीछे जा रहे हैं और राहुल गांधी ने भी इसीलिए मिलने से मना कर दिया। तो इसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए आ सकती हैं, क्योंकि सीटें जिस पार्टी की ज्यादा होंगी वो तय है कि मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगा। लेकिन नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है, तो यह दोनों पार्टियां अगर इनकी सीटें कम भी आती हैं तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे। लिहाजा चुनाव के बाद खासा हंगामा, खासी लड़ाई होना तय है और माना यह भी जा रहा है कि कहीं गठबंधन ही कुछ अलग न हो जाए, पार्टियां ही कुछ अलग होकर अलग गठबंधन न बना ले, ऐसी भी चर्चाएं, ऐसी भी खबरें। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अब चुनाव के बाद क्या होता है, कैसे इस तरीके से इन पूरे मामले में संजय राउत के, उद्धव ठाकरे के बयानों को लिया जाता है, जो कि अब उनका आ सकता है किसी भी वक्त राहुल गांधी को लेकर, नाना पटोले को लेकर। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव का ऐलान किया गया तो उसी वक्त उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि उनके वेन में, उनकी धमनी में ब्लॉकेज आ गया था और उसके बाद उनको पहले एंजियोग्राफी की गई, उसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई, यानी कि उनके ब्लॉकेज को ठीक किया गया। और ब्लॉकेज वहां पर था कि दिल की बीमारी हो सकती थी, यानी कि हार्ट अटैक से बचने के लिए उनके ब्लॉकेज को ठीक किया गया और ऐसा ही करीब करीब 10 से 12 साल पहले एक बार हो चुका है। यानी कि उद्धव ठाकरे को बड़ी समस्या है, हार्ट अटैक आने की संभावना बन रही थी, लिहाजा उनको अस्पताल में लाया गया, बीमारी का इलाज किया गया। लेकिन हालात ये रहे कि उद्धव ठाकरे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि करीब करीब लंबा वक्त गुजरने के बाद उद्धव ठाकरे फाइनली अब मंगलवार 5 नवंबर को घर से बाहर निकले और उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में रैली की। कोल्हापुर के राधा नगरी में अपनी पहली विधानसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं वो
महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, बाला साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग राज्य से प्यार नहीं करते हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बीजेपी की मदद करने वाले राज्य के दुश्मन है, और यहाँ पर इनडायरेक्टली राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर हमला किया कि ये लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र का भला नहीं चाहती है। अब ये सारी बातें बोली और भी बहुत कुछ बोला, बीजेपी पर हमला किया, देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया, नरेंद्र मोदी पर हमला किया, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे के जो हालात थे वो बेहद खराब नजर आए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोलते बोलते कई बार हांफने लगे, बीच में कई बार उन्होंने पानी पिया क्योंकि उनका गला सूख रहा था। बीमारी के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार बाहर आए थे तो यहाँ पर उनके लिए हालात बेहद खराब थे। उद्धव ठाकरे के बगल में उनके एक सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ था और 3 बार, जी हाँ 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उस सुरक्षा कर्मी ने उद्धव ठाकरे को पीछे से संभाला। यानी कि उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर नहीं संभलते तो गिर भी सकते थे, बेहोश हो सकते थे, क्योंकि उनके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और 5 से 6 बार उनकी जुबान लड़खड़ाई, वो शब्द पूरा नहीं बोल पाए। हालांकि 2-3 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने शब्द को बोल लिया, लेकिन हाँ ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 से 6 बार हुआ जब उद्धव ठाकरे शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाए। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी दिल में समस्या है, उनकी धमनियों में समस्या है और खून में ब्लॉकेज की समस्या। हालांकि डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया है, एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी थी कि वो जनता के बीच में मजबूरी में आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और दूसरा स्टार प्रचारक है ही नहीं और जनता भी, उनके वोटर्स भी सिर्फ उनकी ही बात को मानते हैं, सुनते हैं। लिहाजा ये बात उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो मजबूरी में खुद की जान से खिलवाड़ करते हुए उद्धव ठाकरे पब्लिक मीटिंग में पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और अपने लिए वोट मांगे। अब हालांकि उनको वोट देना या ना देना है जनता का काम है, उनको कितने वोट मिलेंगे, उनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी ये तो जनता तय करेगी, वोटर्स तय करेंगे। लेकिन हाँ, उनकी हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, उनकी हालत पर तरस आ सकता है किसी को भी, यहाँ तक कि उनके विपक्षियों को भी उनकी हालत पर तरस आ सकता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो, कुछ नेताओं ने तो अंदर खाने ये तक कहा है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में इस तरह से पब्लिक के बीच ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव तो बाद में भी आता रहेगा, लेकिन उनकी हेल्थ को कुछ दिक्कत होगी तो वो बाद में संभले नहीं संभलेगी। तो कुल मिलाकर पब्लिक के बीच भी ये मैसेज चला गया कि उद्धव ठाकरे ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के बीच में पहुंचे तो ये बड़ी हैरानी की बात है। तो अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे दूसरी रैली कब करते हैं, क्योंकि उनके हालात तो ठीक नहीं थे, तो ऐसे में दूसरी रैली होगी भी या नहीं होगी ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अगर अगली रैली होती है तो ये भी बड़ा बहादुरी का काम कहा जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ऐसे बुरे हालात के बीच में लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? क्या लोग उनको सिंपैथी वोट देंगे या फिर ये कहकर वोट नहीं देंगे कि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बनने के लायक नहीं बचे? तो आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।